हेलो स्टूडेंट्स, विंग क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं रविंद्र गहलोत, आपका बायोलॉजी का टीचर हूं और आज हम बायो में एक टॉपिक पढ़ने वाले हैं। उस टॉपिक का नाम है सेल। ठीक है, आज हम जानेंगे कि सेल होती क्या है, सेल के बारे में सारी चीज़ें, कितने प्रकार की सेल होती है, ठीक है, कितने टाइप्स की सेल होती है, साथ ही साथ किसमें किस टाइप की सेल प्रेजेंट होती है, ह्यूमन में किस टाइप की होती है, प्लांट्स में किस टाइप की होती है, बैक्टीरिया में किस टाइप की है। ये सारी बातें हम आज के टॉपिक में जानने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। देखो, जब भी हम सेल की बात करते हैं सबसे पहले हम बात करते हैं लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। ठीक है, नॉन लिविंग जो होते हैं उसमें सेल्स नहीं होती है। लिविंग का ही एक मेन कैरेक्टर होता है कि उसमें सेल प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो सबसे पहली बात तो हम लिविंग की बात कर रहे हैं, सेल की बात कर रहे हैं, यानी लिविंग बींग्स की बात कर रहे हैं। सारे लिविंग बींग्स के अंदर सेल प्रेजेंट होती है, सारे सजीवों के अंदर कोशिका उपस्थित होती है। अगर इसकी हम डेफिनेशन की बात करें, परिभाषा की बात करें, तो क्या डेफिनेशन होती है सेल की, क्या डेफिनेशन बनती है, तो देखो यहाँ पर मैंने लिखा है सेल इज ए स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग बींग्स। ठीक है, इस कहने का मतलब, इस लाइन का मतलब ये है कि सेल जो होती है वो लिविंग बींग्स या लिविंग की जो होती है स्ट्रक्चर भी बनाती है, साथ ही साथ उसके अंदर जो भी फंक्शन होते हैं उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है सेल। हिंदी में क्या बोलेंगे हम, कोशिका सजीवों की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक इकाई है। इस लाइन का मतलब ये है कि कोशिका जो होती है किसी भी सजीव के शरीर का निर्माण करती है, साथ ही साथ उसमें जो भी कार्य होते हैं संपन्न, वो कोशिका के अंदर ही होते हैं। यानी कोशिका कार्य के लिए उत्तरदायी है और संरचना के लिए उत्तरदायी है। यानी किसी भी सजीव का शरीर कौन बनाएगी, कोशिका बनाएगी, और उसके अंदर जो कार्य होंगे वो भी कौन संपन्न करेगी, कोशिका संपन्न करेगी। ठीक है, तो सेल इज ए ये भी एक डेफिनेशन ये भी हो सकती है इसकी, सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ठीक है, यानी कोशिका जीवन की आधारभूत इकाई है, कोशिका के बिना जीवन संभव नहीं है, कोशिका नहीं है तो जीवन ही नहीं है। ठीक है, इसलिए हम देखते हैं कि जो नॉन लिविंग चीजें होती हैं उनमें कोशिका नहीं होती है। ठीक है, कोशिका के अंदर ही सारी चीजें उपस्थित होती है, सेल ऑर्गन होते हैं और कोशिका से ही मिलकर आपके बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। ये सब किससे होता है, कोशिका से होता है। तो कोशिका एक तरह से बेसिक यूनिट हो गई है, आधारभूत इकाई हो गई किसकी, सजीवों के शरीर की, लिविंग बींग्स की। ठीक है, तो कोशिका यानी लिविंग बींग्स। अगर हम बात करें डिस्कवरी की, तो इसको डिस्कवर्ड किसने किया, कोशिका की खोज किसने करी, डिस्कवरी किसने करी, तो एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम है रॉबर्ट हुक। रॉबर्ट हुक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने क्या करा, सेल की खोज करी, सेल को डिस्कवर कराया, कोशिका की खोज करी। ठीक है, अगले का टॉपिक पे आ जाए। देखो, एक और ये होता है कि सेल जो होती है हर लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होती है। एक बात आपको ध्यान रखना है, सेल हर लिविंग बींग्स में प्रेजेंट होती है, बस फर्क इतना है कि कुछ लिविंग बींग्स में सिर्फ एक ही सेल है तो उसको हम बोलेंगे यूनिसेलुलर, हिंदी में एक कोशिकी बोलेंगे। लेकिन कुछ लिविंग बींग्स ऐसे होते हैं जिसमें एक से ज्यादा सेल्स होती है, उसको बोलते हैं हम मल्टी सेलुलर। ठीक है, एक से ज्यादा सेल प्रेजेंट है तो मल्टी सेलुलर, हिंदी में इसको बोल देंगे बहुकोशिकी। जैसे हमारा शरीर बना हुआ है, हमारे शरीर में एक से ज्यादा कोशिकाएं हैं। ठीक है, एक से ज्यादा कोशिकाएं मिलकर ऊतक बना लेती है, ऊतक से क्या बन जाता है, अंग बन जाता है। ठीक है, यानी सेल, सेल से टिश्यू और टिश्यू से ऑर्गन। तो हमारी बॉडी में एक से ज्यादा सेल है तो हम कैसे हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए। और जैसे बैक्टीरिया की बात करेंगे हम, तो बैक्टीरिया में सिर्फ एक ही सेल प्रेजेंट होती है, तो बैक्टीरिया में अगर एक ही सेल प्रेजेंट है तो हम उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर बोलेंगे। क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर बोलेंगे, एक कोशिकी बोलेंगे। इतना आपको ध्यान रखना है कि एक कोशिका है तो यूनिसेलुलर या एक कोशिकी, और एक से ज्यादा सेल्स है, एक से ज्यादा कोशिका है तो क्या बोलेंगे, मल्टी सेलुलर या बहुकोशिकी। इतनी कहानी आपको समझ में आनी चाहिए। अगर हम लार्जेस्ट सेल की बात करें, किसकी बात करें हम, लार्जेस्ट सेल की सबसे बड़ी कोशिका किसमें उपस्थित होती है, अलग अलग टाइप के ऑर्गेनिज्म है, अलग अलग टाइप की सेल्स है, तो सबसे लार्जेस्ट सेल कौन सी होती है, तो इसमें लिखा मैंने एन एग ऑफ ऑस्ट्रिच। ऑस्ट्रिच एक टाइप का बर्ड्स होता है, उसका जो एग होता है, ठीक है, वो सबसे लार्जेस्ट सेल मानी जाती है। क्या मानी जाती है, सबसे लार्जेस्ट सेल मानी जाती है। हिंदी में बात करेंगे सबसे बड़ी कोशिका, तो जो ऑस्ट्रिच होता है, ऑस्ट्रिच का जो अंडाणु होता है, अंडा होता है, वो सबसे बड़ी कोशिका मानी जाती है। ठीक है, इतनी बात हमने क्लियर कर ली। उसके बाद हम बात करें सबसे छोटी कोशिका की, यानी जिसका आकार सबसे छोटा हो, स्मॉलेस्ट सेल। तो स्मॉलेस्ट सेल की बात करेंगे तो उसमें तो आपको माइकोप्लाज्मा क्या आता है, माइकोप्लाज्मा आता है। ठीक है, यानी सबसे छोटी कोशिका माइकोप्लाज्मा को माना जाता है। ये सबसे छोटी कोशिका होती है, मतलब बैक्टीरिया जो होता है बैक्टीरिया से भी छोटी होती है, और इतनी छोटी कोशिका है कि जिसको हम नग्न नागों से या नेक्ड आई से नहीं देख सकते, जिसको देखने के लिए हमको किसकी जरूरत पड़ती है, माइक्रोस्कोप की जरूरत पड़ती है, जिसको हम सूक्ष्मदर्शी बोलते हैं। ठीक है, लेकिन जो बिग सेल होती है उसको देखने के लिए माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती, जो सबसे छोटी सेल्स होती है उसको माइक्रोस्कोप की देखने की जरूरत पड़ती है। ठीक है, अगली हम बात करें सेल में टाइप्स की बात करें तो डेवलपमेंट के बेसिस पे सेल्स के दो टाइप होते हैं। ठीक है, सेल जैसे डेवलप्ड होती है, लेस डेवलप हो सकती है, एक वेल डेवलप हो सकती है, दो टाइप की सेल्स हो सकती है।
वेल डेवलप मतलब जिसके अंदर सारी चीज़ें प्रेजेंट हो, और लेस डेवलप मतलब उसके अंदर कुछ चीज़ें प्रेजेंट नहीं हो, अब्सेंट हो, अनुपस्थित हो, ठीक है। अल्प विकसित कोशिका, और क्या कह सकते हैं हम, अधिक विकसित कोशिका। अल्प विकसित या कम विकसित कोशिका कौन सी होगी, जिसमें कुछ चीज़ें अनुपस्थित होगी, कोशिका अंग अनुपस्थित होंगे। लेकिन जो अल्प विकसित के साथ अगर हम बोले अधिक विकसित कोशिका, तो अधिक विकसित कोशिका में हम क्या कह सकते हैं कि कोशिकांग अनुपस्थित होंगे, केंद्रक अधिक विकसित होगा, तो ये अधिक विकसित कोशिका हो जाएगी। तो चलो हम बात करते हैं प्रकार के टाइप्स की। बात करें तो डेवलपमेंट के बेसिस पे, विकास के आधार पर दो प्रकार की सेल्स होती है, एक प्रोकैरियोटिक सेल्स, एक यूकैरियोटिक सेल्स। हिंदी में बोलेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका, यूकैरियोटिक कोशिका। अब देखो प्रोकैरियोटिक कोशिका को डिफाइन करने के लिए सबसे लाइन लिखी मैंने यहाँ पे, लेस डेवलप सेल। क्या लिखा मैंने, लेस डेवलप सेल। ऐसी सेल जो लेस डेवलप होती है, जिसके अंदर जो चीजें प्रेजेंट होना चाहिए वो चीजें प्रेजेंट नहीं होती है, ठीक है, उसको बोलते हैं लेस डेवलप सेल, कम विकसित कोशिका। और दूसरा सबसे मेन डिफरेंस में आपको देखने को मिल रहा है, ये एक सेल का स्ट्रक्चर, मैंने नॉर्मल एक सेल बनाई है। इस सेल में आप अगर देखो तो ये सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसको सेल वॉल बोलते हैं। हम क्या बोलते हैं, किसी की भी आउटर मेम्ब्रेन या सेल, किसी भी सेल की जो आउटर मेम्ब्रेन है उसकी सेल वॉल बोलेंगे हम, ठीक है। अब देखो सेल वॉल को हिंदी में क्या बोलते हैं, कोशिका भित्ति, यानी किसी भी कोशिका की जो बाहरी परत है उसको क्या बोला मैंने, कोशिका भित्ति बोला, ठीक है। सेल के अंदर आपको बताया सेल मेम्ब्रेन के साथ साथ और भी चीजें प्रेजेंट होती है, जिसके अंदर सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। एक सेल है, सेल के आउटर लेयर को बोला अपन ने सेल मेम्ब्रेन या सेल वॉल बोला। पहले सेल वॉल आएगी, उसके बाद एक लेयर आएगी, उसको सेल मेम्ब्रेन बोलेंगे। उसके बाद सेल के अंदर जो भी चीजें प्रेजेंट होती है उसको सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम, सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका है, कोशिका के सबसे बाहरी परत को कोशिका भित्ति बोला। कोशिका भित्ति के बाद एक कोशिका झिल्ली वाली परत भी आती है, और उसके बाद जो कोशिका में चीजें उपस्थित होती है उनको हम बोलते हैं कोशिकांग। जैसे मान लो आपने नाम सुना होगा, कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया उपस्थित होता है, राइबोसोम उपस्थित होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम उपस्थित होता है, लाइसोसोम उपस्थित होता है। तो ये कोशिका अंग होते हैं, कोशिकांग, जिनको हम सेल ऑर्गेनेल बोलते हैं। तो हमने बोला है सेल के वॉल प्रेजेंट है, लेकिन उसके बाद एक होता है पार्ट में। अगर हम सेल के अंदर लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल की बात करें तो वो होता है न्यूक्लियस। कौन होता है, न्यूक्लियस, ठीक है। लेकिन हमको प्रोकैरियोटिक जो सेल होती है उसमें एक चीज देखने को मिलती है कि सेल में आउटर में हमने सेल वॉल तो है, लेकिन इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, यानी ये लेस डेवलप न्यूक्लियस है। कैसा न्यूक्लियस है, लेस डेवलप न्यूक्लियस है, ठीक है। तो इस टाइप के न्यूक्लियस को हम न्यूक्लियोइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड। यानी प्रोकैरियोटिक सेल में हमने क्या सीखा, प्रोकैरियोटिक कोशिका में हमने क्या सीखा, पहले तो लेस डेवलप सेल है, दूसरा हमने क्या सीखा कि इसका जो न्यूक्लियस होता है उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, और ऐसे न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोइड बोलते हैं। हिंदी में क्या समझेंगे हम कि कोशिका है, कोशिका के अंदर क्या है, कोशिका के अंदर कम, पहले तो कम विकसित कोशिका है, साथ ही साथ इसके अंदर जो केंद्रक होता है उसकी केंद्रक झिल्ली अनुपस्थित होती है, और इस प्रकार के केंद्रक को हम न्यूक्लियोइड न्यूक्लियोइड कहते हैं, ठीक है। वैसे ही अगर हम बात करें यूकैरियोटिक कोशिका की, तो देखो नाम से के लिए मैंने बताया प्रो मतलब प्रो मतलब क्या है, प्रो मतलब पहले, यहाँ पर प्रो का मतलब पहले, यानी पहले जो सेल ऑर्गेनेल्स आए उनके अंदर लेस डेवलप सेल आई थी, बाद में जो सेल ऑर्गेनेल्स आए उनके अंदर यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स मिलती, यानी वेल डेवलप सेल्स मिलती। यूकैरियोटिक मतलब वेल डेवलप सेल्स, अधिक विकसित कोशिका। अधिक विकसित कोशिका या वेल डेवलप सेल का मतलब क्या है, मैंने पहले बताया सेल है, सेल के आउटर मेम्ब्रेन को बोला सेल वॉल, सेल के अंदर जो बाद में लेयर होगी उसको बोला सेल मेम्ब्रेन, बाद में सेल का जो सेल लार्जेस्ट सेल ऑर्गेनेल होता है उसको हम बोलते हैं न्यूक्लियस, ठीक है। तो इसमें आपको न्यूक्लियस देखो, इसमें आपको न्यूक्लियस में मैंने डैश डैश बनाया, इसका मतलब ये वेल डेवलप न्यूक्लियस नहीं है, लेस डेवलप न्यूक्लियस है, इसका मतलब ये न्यूक्लियोइड है। लेकिन यहाँ पे मैंने एक प्रॉपर मेम्ब्रेन बनाई है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जिसका नाम है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ठीक है। इस टाइप की अगर हम यूकैरियोटिक में बात करें तो यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप होता है, उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है। हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रक उपस्थित है, केंद्रक में केंद्रक झिल्ली भी उपस्थित है, साथ ही साथ सेल ऑर्गेनेल भी प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। तो मेन डिफरेंस यही होता है प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक में कि प्रो मतलब लेस डेवलप और यू मतलब वेल डेवलप, ठीक है। प्रो मतलब प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अब्सेंट होती है, ऐसे टाइप के न्यूक्लियस को न्यूक्लियोइड बोलते हैं, और यूकैरियोटिक में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती है, ऐसे टाइप के न्यूक्लियस को हम क्या बोलते हैं, न्यूक्लियस ही बोलते हैं। अगर थोड़ा और हम डीप में देखना चाहे कि प्रोकैरियोटिक किस में मिलती है और भी क्या फर्क है तो हम देखना चाहेंगे, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक की अगर हम बात करें तो प्रोकैरियोटिक सेल में हमको देखने को मिल रहा है फाउंड लेस डेवलप न्यूक्लियस। अभी हमने बात करी कि इसमें जो न्यूक्लियस होता है लेस डेवलप होता है, हिंदी में बोल देंगे
अल्प विकसित केंद्रक उपस्थित, यानी केंद्रक जो उपस्थित होता है कैसा होता है, अल्प विकसित। अल्प विकसित का सीधा सा मतलब है कि कुछ चीजें प्रेजेंट होना चाहिए, वो चीजें प्रेजेंट नहीं है, ठीक है। लेग्ड सेल ऑर्गेनल मतलब कोशिकांग का अभाव। लेग्ड सेल ऑर्गेनल मैंने जैसे ही बात करी कि प्रोकैरियोटिक टाइप की जो सेल्स होती है, इसमें जो सेल ऑर्गेनल होते हैं, सेल ऑर्गेनल क्या होता है, पहले अभी मैंने आपको बताया कि एक सेल है, सेल के अंदर एक न्यूक्लियस है, माइटोकॉन्ड्रिया है, राइबोसोम है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इन सबको हम सेल ऑर्गेनेल्स बोलते हैं, यानी सेल के अंदर जो भी पार्ट्स प्रेजेंट है उनको क्या बोला हमने, सेल ऑर्गेनेल बोला, ठीक है। हिंदी में क्या बोलेंगे, कोशिका अंग बोलेंगे, यानी कोशिका के अंदर जितने भी पार्ट या भाग उपस्थित है उनको कोशिका अंग बोलेंगे, जैसे केंद्रक हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, राइबोसोम हो गया, ये सारी चीजें कोशिकांग का भाग होती है, ठीक है। तो जो आपका प्रोकैरियोटिक टाइप का सेल होता है, इसमें आपको क्या देखने को मिल रहा है, प्रोकैरियोटिक सेल में आपको न्यूक्लियस मेम्ब्रेन भी क्या है, डेवलप मिल रही है, यानी न्यूक्लियस भी डेवलप देने को मिल रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया भी एब्सेंट होता है, यानी इसमें सेल ऑर्गेनेल एब्सेंट होते हैं। लेग्ड का मतलब होता है एब्सेंट होना, ठीक है, कोशिकांग का अभाव होता है, ठीक है। अब अगर हम बात करें एग्जाम्पल की, तो एग्जाम्पल में आपको देखने को मिलेगा, मैंने आपको बताया कि प्रोकैरियोटिक टाइप की जो सेल्स होती है वो पहले जो ऑर्गेनिज्म आए उनके अंदर प्रेजेंट होती है। तो पहले कौन आया था, बैक्टीरिया आया था, ठीक है। तो बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो बैक्टीरिया की जो सेल वॉल बनी सेल होती है वो कौन से टाइप की होती है, प्रोकैरियोटिक की होती है, मतलब लेस डेवलप हुई कि वेल डेवलप हुई, लेस डेवलप हुई, क्योंकि ये प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल्स है। वैसे अगर हम यूकैरियोटिक की बात करेंगे तो हमने बोला यूकैरियोटिक वेल डेवलप सेल है, तो इसमें हमने क्या लिखा, फाउंड वेल डेवलप न्यूक्लियस, मतलब इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप है, ठीक है। और अधिक विकसित केंद्रक का मतलब यही कि हमारे इसमें जो यूकैरियोटिक है इसमें केंद्रक कैसा होता है, अधिक विकसित होता है, जाहिर सी बात है, ठीक है। सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट की बात करेंगे तो इसमें भी हमने बताया कि जो सेल ऑर्गेनेल्स होते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, सारी चीजें प्रेजेंट होती है। सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट लाइक माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ईआर का मतलब होता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है। हिंदी में बोलेंगे कोशिकांग उपस्थित, तो माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इत्यादि, यानी सेल है, सेल के अंदर सेल ऑर्गेनेल प्रेजेंट है, वो टाइप की कौन सी सेल हो गई जाएगी, यूकैरियोटिक सेल हो जाएगी। अगर हम एग्जाम्पल की बात करेंगे तो एनिमल्स, प्लांट, फंजाई, ये तीनों, या फिर मैं यूं कहूं कि जो भी वेल डेवलप ऑर्गेनिज्म होते हैं उन सब के अंदर कौन से टाइप की सेल्स होती है, तो यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स होती है। कौन से टाइप की, यूकैरियोटिक टाइप की सेल्स होती है। और जो लेस डेवलप ऑर्गेनिज्म होते हैं जैसे बैक्टीरिया हो गया, उसके अंदर माइकोप्लाज्मा हो गया, उसके अंदर कौन से टाइप की सेल होगी, प्रोकैरियोटिक टाइप की सेल होगी, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक के बारे में क्या क्या चीजें याद रखना है हमको, प्रोकैरियोटिक मतलब लेस डेवलप सेल, यूकैरियोटिक मतलब वेल डेवलप सेल। प्रोकैरियोटिक मतलब कम विकसित कोशिका, यूकैरियोटिक मतलब अधिक विकसित कोशिका। प्रोकैरियोटिक में न्यूक्लियस कैसा होता है, लेस डेवलप की वेल डेवलप, तो लेस डेवलप यानी कम विकसित केंद्र को उपस्थित होता है। और यूकैरियोटिक अगर हम बात करेंगे तो यूकैरियोटिक में जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप होता है, ठीक है। और हिंदी में क्या बोलेंगे, केंद्रक जो होता है सुव्यवस्थित होता है और केंद्रक अधिक विकसित होता है। एग्जाम्पल प्रोकैरियोटिक का बैक्टीरिया और यूकैरियोटिक का क्या बोलेंगे हम, एनिमल्स, प्लांट्स, यानी एनिमल्स की बात करेंगे, हमारी बात करेंगे, ठीक है। हम सबके अंदर जो सेल्स प्रेजेंट है वो कौन से टाइप की है, यूकैरियोटिक टाइप की। और जिस बैक्टीरिया की हम बात करते हैं उस बैक्टीरिया के अंदर कौन से टाइप की सेल्स है, प्रोकैरियोटिक टाइप की, ठीक है। तो ये एक बेसिक सा टॉपिक मैंने आपको बताया सेल के बारे में, ठीक है। सेल की डेफिनेशन बनाई कि सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। सेल को रॉबर्ट हुक ने डिस्कवर करा। लार्जेस्ट सेल बताइए आपको कि ऑस्ट्रिच का जो एग होता है वो लार्जेस्ट सेल है, सबसे बड़ी कोशिका है। और सबसे छोटी कोशिका और स्मॉलेस्ट सेल हमने बताया माइक्रोप्लाज्मा, ठीक है। ये सेल के बारे में एक बेसिक सी जानकारी थी, टाइप्स थे, ठीक है। तो सेल के बारे में और भी चीजें हैं, टाइप्स ऑफ सेल, जैसे अगर हम बात करें डेवलपमेंट, ये डेवलपमेंट के बेसिस पे, किसके बेसिस पे, डेवलपमेंट के बेसिस पे दो टाइप के थे, ठीक है। एक और मैंने बताया कि मल्टी सेलुलर और यूनिसेलुलर बताया कि जिसके अंदर एक ही सेल प्रेजेंट है उसको क्या बोलेंगे, यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म बोलेंगे, एक कोशिकीय जीव बोलेंगे। जिसके अंदर एक से ज्यादा सेल है, लाइक हम, ठीक है, हमारे अंदर एक से ज्यादा सेल्स है तो हम कैसे हो गए, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हो गए, बहुकोशिकीय जीव हो गए, ठीक है। तो इस प्रकार सेल के बारे में आपको बेसिक सा टॉपिक बताया। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा सेल के बारे में, और भी आगे हम इससे रिलेटेड टॉपिक लाते रहेंगे, ठीक है। आप हमसे जुड़े रहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक यू।